Hello everyone, welcome back to my channel at the rate Caring for Study. Today we are going to learn where we use do, does or did. Do, does और did का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं. First we learn where we use do. Do का यूज़ कहाँ पर करते हैं. It is used with प्लूरल सब्जेक्ट. डू का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और आई वी यू दे यानी कि इन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे डू का. डू इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट में जहाँ पर भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ की या फिर हम हैबिचुअल सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी हमें इंटेरोगेटिव्स यानी कि मेकिंग क्वेश्चंस, मेकिंग इन नेगेटिव्स एंड गिविंग एम्फेसिस, सिंपल प्रेजेंट में जब हमें क्वेश्चंस बनाना है, जब हमें नेगेटिव्स बनाने हैं एंड गिविंग एम्फेसिस, जब किसी अपने बात पर जोर देना है प्रेजेंट टेंस में, तब वहाँ पर हम अपने सेंटेंस में डू का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई होमवर्क एवरी डे. मैं डेली अपना यानी कि मैं रोज़ अपना काम पूरा करता हूँ. तो आई के साथ हमने डू का यूज़ करा. आई डू माई होमवर्क एवरी डे. नेक्स्ट, दे डू नॉट या फिर डोंट लाइक स्पाइसी फूड. उन्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है. यानी कि हम नेगेटिव्स बनाने के लिए अपने सेंटेंस में आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे. दे डू नॉट या फिर डोंट, शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की डोंट. इसको हम ऐसे लिखते हैं. सो कॉन्ट्रैक्शन में हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं डू नॉट का डोंट. ठीक है, दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड. नेक्स्ट, अगर हमें इंटेरोगेटिव्स यानी कि मेकिंग क्वेश्चंस करना है यानी कि क्वेश्चंस बनाने हैं प्रेजेंट टेंस में, तो हम डू का यूज़ कैसे करेंगे. डू यू लाइक क्रिकेट, डू यू लाइक स्पाइसी फूड, डू यू प्ले फुटबॉल. इस तरीके से मेकिंग क्वेश्चंस के लिए हम अपने सेंटेंस में डू का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, अब हम आता है डज का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं. डज का यूज़ भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन हम किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे. डज का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट इनके साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट नंबर में एक होगा. सब्जेक्ट इज सिंगुलर मीन्स वन इन नंबर. जब हमारा सब्जेक्ट एक होगा तो वहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे. सेम इन प्रेजेंट टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट में for making questions, making negatives and giving emphasis. For example, he does his homework, he does his work on time. वह अपना काम समय पर पूरा करता है. तो हमने ही के साथ यूज़ करा है does का. ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं. he does his work on time. वह समय पर अपना काम करता है. एम्फेसिस, फॉर गिविंग एम्फेसिस. नाउ अगर हमें मेकिंग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन क्रिएट करना है, डज रिया लिव इन दिल्ली. क्या रिया दिल्ली में रहती है. तो इस तरीके से डज रिया, रिया क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है रिया, एक सिंगुलर एक लड़की है. तो इसके साथ हमने यूज़ करा है डज का. डज रिया लिव इन दिल्ली. मेकिंग क्वेश्चन के लिए इट डज मैटर, यह सच में मायने रखता है. तो यहाँ पर हमने इट के साथ यानी कि हम ही, शी, इट के साथ डज का यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस में मेकिंग नेगेटिव्स, क्वेश्चंस एंड गिविंग एम्फेसिस के लिए हम डज का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा डिड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं. डिड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं फॉर मेकिंग क्वेश्चंस, फॉर मेकिंग negatives and for giving emphasis in our sentences. हम इनका यूज़ भी इसी में करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए नेगेटिव और एम्फेसिस बनाने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए अपने सेंटेंस में, लेकिन पास्ट टेंस में. नाउ डिड का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे. डिड का यूज़ हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं. मीन्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सभी प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस में करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे. मैंने कल अपना काम पूरा कर लिया. नेक्स्ट, दे डिड नॉट गो टू स्कूल लास्ट वीक. वे पिछले हफ्ते स्कूल नहीं गए. तो पास्ट टेंस में हमें नेगेटिव बनाने के लिए हमें यूज़ करना है दे के साथ डिड नॉट, डिडंट. दे डिडंट गो टू स्कूल लास्ट वीक. नेक्स्ट, फॉर मेकिंग क्वेश्चन, डिड ही कॉल यू,
क्या उसने तुम्हें कल फ़ोन किया। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम डिड का यूज़ अपने सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो इस तरीके से हम डिड का यूज़ करेंगे। डू डज का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं एंड डिड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। So in this way, to learn English grammar in easy way, please subscribe my channel @Kevin for Study. Do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.